हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDFCS गुरु में। दोस्तों, हम पारिस्थितिकी पर्यावरण पढ़ रहे हैं, यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी। उसमें आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 15। हमारा यस ये कंप्लीट हो रहा है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पूरा कंप्लीट हो गया। इसको कर जाइए। लगभग क्वेश्चन स्टैटिक वाले लगभग क्वेश्चन इसी से आएंगे, ठीक है। किसी भी एग्जाम में, इसमें नहीं, PCS में नहीं, किसी भी एग्जाम में, कहीं भी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आप लोग तैयारी कर दिए, बस रिवीजन कर लिए, 2 दिन और रह गया एग्जाम का। आप लोग रिवीजन करिए दबा के, उसके बाद एग्जाम दे के आइए और फिर बताइए कितना क्वेश्चन आया हमारे पढ़ाई हुए से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, और ये मतलब ये क्या है, सूची 1 से सूची 2 मिलानी है आपको। तो देखो, कलर वही देख देते हैं, कलर है ना, जो हम कलर यूज करते हैं वही रख लेते हैं। चलो ठीक है। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है, ये बताओ आप लोग, मिलाना है इसको तो मिलाइए। ये है कहाँ पे, 4, हैदराबाद में। भारत का वन्य जीव संस्थान ये कहाँ पे है, देहरादून में। 3, आयुर्वेद, ये इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद वाला, क्यों, क्योंकि इस बार आयुर्वेद के लिए बहुत काम किया जा रहा है। तो आयुर्वेद का संस्थान कहाँ पे, ये है जयपुर में। 2, कितना हो गया, 4, 3, 2। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में। 4, 3, 2, 1 कहाँ है, 4, 3, 2, 1 डी ऑप्शन। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। तो पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, सही है। उसके बाद भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये है क्या सही, बता, ये सही है क्या, सी वाला है। यही नहीं है, कहाँ है फिर ये, भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, भोपाल में है। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास गोविंद वल्लभ पंत कहाँ है, अल्मोड़ा, ये तो सही है। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, सही है, लेकिन सी वाला गलत है। ओके चलो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, कहाँ है, तो कहाँ है बताओ, ये कहाँ है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई, 1980 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली। अगला देखते हैं, इसमें बताना है निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें किसमें पर्यावरण व सूचना प्रणाली एनविस एनविस का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र, तो कहाँ पे, IIPS मुंबई। इसका मतलब है ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, IIPS मुंबई में स्थित है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलो, नार्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसमें मिला था, कृषि के क्षेत्र में काम किया था, लेकिन किसमें मिला, कृषि में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, शांति में मिला, याद रखना, शांति में। कृषि का काम किया है उन्होंने, लेकिन शांति में नोबेल मिला है, ठीक है, शांति में, 1970 में। चलो अगला देखते हैं, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, किस क्षेत्र में टाइलर, तो बताओ। तो ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए टाइलर कब से, ये प्ले 2015 में भारतीय को मिला था, लेकिन अभी अभी वो करंट वाला नहीं है। ये जो है भारत, ये किसको, पर्यावरण सुरक्षा में, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठता योगदान के लिए, किसमें, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास में। स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है जी। अगला देखते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किस लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, है ना। लेकिन अभी क्या किया है, 2005 से ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ ये नाम शुरू कर दिया। UNEP देता है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है अब 2005 से, क्या हो गया है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, सी का ऑप्शन सही है। चलो, विश्व परिवेश दिवस, यानी विश्व का रहने के लिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। विश्व परिवेश दिवस यानी विश्व का पर्यावरण दिवस, तो अक्टूबर 5, ये उस टाइम मनाया गया। एक्चुअली क्या है, इसका टाइम फिक्स है, ये है अक्टूबर का प्रथम सोमवार, अक्टूबर के पहले सोमवार को ये मनाया जाता है। तो अक्टूबर का पहला सोमवार जिस जिस भी महीने में अलग अलग पड़ता है ना, इसलिए तो उस टाइम ये 5 अक्टूबर को पड़ा था 2000 में। अक्टूबर का पहला क्या, सोमवार, पर्यावरण दिवस। ओके चलो, और देखते हैं, 21 मार्च को देखा होगा वानिकी दिवस होता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, ये और देख लो। चलो, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास में अंतिम शनिवार को, प्रत्येक महीने का अंतिम शनिवार को स्वच्छता दिवस कौन मनाता है, इंपॉर्टेंट है, हर महीने के अंतिम शनिवार को स्वच्छता दिवस, तो ये सेरा लियोन, सी को, ऐसे ऐसे देशों से कुछ, सी सेरा लियोन। निम्न के युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो एपिको आंदोलन, पी हेगड़े, आपको मिलाना है ये, एपिको आंदोलन पी हेगड़े हो गए। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, सही है क्या, बिल्कुल राइट है, ये भी सही है। और नर्मदा बचाओ मेगा पाटकर, सही है, सही है। शांत घाटी बाबा आमटे, नहीं है, यही गलत है। कौन था फिर, शांत घाटी संबंधित है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है वहाँ पे, कहाँ कहाँ बताओ, जम्मू कश्मीर में। तो सलीम अली किसे समय किसे संबंधित है, शांत घाटी, है ना, शांत घाटी आंदोलन सलीम अली, डी ऑप्शन नहीं है सही। भारत में रैली फॉर वैली का प्रोग्राम किस लिए चला गया, रैली फॉर वैली किस लिए था भाई ये, तो ये किस लिए था बताओ इसमें से, पर्यावरण प्रकृति जैव विविधता पारिस्थितिकियों के पुनर्वास के लिए। देखो, जो विस्थापित हुए थे ना, नर्मदा
आंदोलन चल रहा था, उसमें नर्मदा वैली बनाने के लिए जो नर्मदा डैम बनाया उसके लिए जो लोग विस्थापित हुए थे उनके पुनर्प्रयावास, मतलब उनको नई जगह बसाने के लिए ये चलाया गया था। कौन? वैली फॉर रैली। ठीक है, रैली फॉर रैली सी। प्राकृतिक आपदा ह्रासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया गया। तो देखो इनमें से कोई भी सही नहीं है। एक्चुअली ये दशक मनाया गया था कब? 90 से 99 तक। इसमें ऑप्शन ही नहीं है कोई। 1990 से 1999 तक ये प्राकृतिक आपदा का ह्रासीकरण मनाया गया था, बस, है ना। ये पूछ सकता है अभी भी 1990 से लेकर 99 तक। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल है? कौन सा सदाबहार फल है? तो ये लोकाट। सेब, आड़ू ये सब जो है, बादाम ये सब सदाबहार नहीं है, लेकिन ये लोकाट जो है ये सदाबहार है। कहाँ होता है? जापान में होता है। ठीक है, जापान। अगला देखते हैं, मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार इनमें से कहाँ कहाँ अवस्थित है? तो कैगा कलपक्कम में। कैगा के साथ साथ कलपक्कम, तारापुर, ट्राम्बे, यहाँ पे भी मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार ये स्थापित है। कहाँ? कैगा, तारापुर, कलपक्कम, ट्राम्बे सब जगह। ओके। देश में विंटर लाइन की परिघटना कहाँ होती है? तो ये मंसूरी में देखी जा सकती है, विंटर लाइन, है ना। कहाँ देखी जा सकती है? मंसूरी में। क्या होता है देखो एक्चुअली क्या है, शाम के टाइम जब सूरज ढलता है ना, तो उस टाइम पे ये कई तरह का कलर दिखता है, पीला, नारंगी, बैंगनी, चमकीले रंग दिखते हैं, वो मिक्स दिखते हैं, उनको मिक्सर। तो उसी को बोलते हैं विंटर लाइन। कहाँ होता है? मंसूरी में। और बस विश्व की बात करें तो ये जो है ये जो स्विट्जरलैंड में देखी जाती है और इंडिया में मंसूरी में। ठीक है, सी। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं के पीछे भी चलते हैं और उनके घास में कुछ अशांत जो कीट होते हैं ना पशुओं के निकलने से, वो बाहर निकलते हैं, उनको वो काटते हैं, उनको खा लेते हैं पक्षी। तो कौन सा? इन तीन पक्षी दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी जो ऐसा करता है? तो केवल मैना है। मैना करता है, चित्रित बालाक नहीं है और काली गर्दन वाला सारस नहीं है। तो केवल दो बी ऑप्शन सही है ना। ये जो ये चित्रित बालाक बोलते हैं ना, ये है पेंटेड स्टॉर्क। ये कहाँ मिलता है? ये हिमालय क्षेत्र में मिलता है ना। ये ज़्यादातर देखा हुआ आपने, यहाँ नॉर्थ एरिया में बहुत मिलता है ऐसा, है ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इस साइड में ऐसा देखने को मिलता है, जहाँ पानी रहता है ना उस टाइम उस जगह पर ज़्यादा मिलते हैं ये सब। और ये काली गर्दन वाला कौन कहाँ है? ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये भी जो है ना भूटान, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत पठार उस साइड में मिलता है। तो एक केवल बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है इनमें से? तो सबसे कम इसमें से प्राथमिक उत्पादकता किसकी है बताओ आप? तो यह है शीतोष्ण घास प्रदेश। शीतोष्ण देखो सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है उष्ण कटिबंध में, और उसमें भी अगर वन है तो उनकी ज़्यादा, घास मैदान की दूसरे नंबर पर रहेगी। तो शीतोष्ण की कम हो जाएगी अपने आप में, लेकिन शीतोष्ण वन की, चूँकि देखो शीतोष्ण वन है उनकी जो है उष्ण कटिबंध की तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। शीतोष्ण कटिबंध में वन की ज़्यादा रहेगी घास की अपेक्षा, तो इसलिए इन सब में सी हो गया। चलो, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया कहाँ? तो लखनऊ में। कहाँ पे? बायोटेक। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कहाँ होगा? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, कब? 2003 में। ये क्या काम क्या करता है? ये स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, बागवानी, पर्यावरण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग यहाँ काम करता है। कौन? प्रथम बायोटेक पार्क इलाहाबाद, ये लखनऊ वाला। देखो कितनी बार पूछा, देख रहे हो कितनी बार पूछा है क्वेश्चन। अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज लिया जाता है तो उसके पश्चिम में स्थित आंकड़ा कब मिलेगा? मतलब देखो लैंडसेट जो उपग्रह होते हैं ना, उनसे मान लो किसी एरिया का आज डेटा ले लिया, तो अगला जो है उसके वेस्ट में, अगले जो पश्चिम साइड में है, ना, तो उनका जो है लैंडसेट उपग्रह का मतलब समझो पहले। तो देखो लैंडसेट उपग्रह जो है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझाता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा आपको। देखो ये बोल रहा है कि मान ले हमने किसी जगह का आज पृथ्वी पे आंकड़ा ले लिया, तो उसके जो पश्चिम में एरिया है ना, उसका बिल्कुल पश्चिम में, तो उसका अगला आंकड़ा हम कम ले सकते हैं, तो ये 1 हफ्ते बाद ले सकते हैं। वो क्या रीजन बताऊंगा। देखो लैंडसेट उपग्रह मतलब है जो पृथ्वी के साथ साथ कक्षा में घूमते रहते हैं, और ये कैसे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो एक बार जब पश्चिम से पूर्व की ओर निकलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे पृथ्वी घूमेगी ना उसी रफ्तार से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की स्पीड के बराबर, इनको बोलते हैं लैंडसेट। तो अब ये सोचो, एक बार जब पश्चिम एरिया से हम निकल के आ गए तो उसके पश्चिम वाले एरिया कब लेंगे? जब दोबारा से घूम के पूरा जाएगा तो 1 हफ्ता लग जाएगा उसको। उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद, ये सही है ना, मतलब 1 हफ्ता लग जाता है उसको। निम्न में से किसे डायनासोरस का कब्रिस्तान? तो ये क्या है? मोन्टाना। क्या है? मोन्टाना को डायनासोरस का कब्रिस्तान। और ये कनाडा में जगह है नॉर्दर्न अल्बर्टा, यहाँ पे भी कुछ डायनासोरस के अवशेष मिले हैं, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में यही है मोन्टाना, तो मोन्टाना सही है। अगला, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी नहीं, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का पिता, हाँ, किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी तो किसको बोला जाता है? स्वामीनाथन साहब। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर हो गया, अब कंप्लीट हो गई आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, प्रॉपर कंप्लीट हो गई है। आप एग्जाम दे के आइए, अभी 2-3 दिन चिल मारिए, एग्जाम के बाद में फिर
फिर हम लोग जो है फिर से नई रणनीति के साथ नई चीज़ पे शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप लोग ये एग्जाम दे के आइए। ओके, बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। और एकदम आपने जो पढ़ा है उसको बढ़िया से इम्प्लीमेंट करना। पेपर को अटेम्प्ट करना 3 बार में, पहले पूरे आने वाले, फिर जो थोड़े डाउट वाले हैं, और लास्ट में बिल्कुल जो नहीं कर पा रहे हैं उनमें एक बार घूम जाना लास्ट में। इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, हाँ, समय देना है। और जो पढ़ा है करंट पर, मैं कह रहा हूँ 2 दिन आपको जो भी है, अब 2 दिन बचे हैं, उसे पूरा करंट रिवीजन कीजिए। मतलब आप जो स्टैटिक है वो पढ़ लिया जितना पढ़ना है, करंट रिवीजन करिए। करंट के क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, अगर करंट के क्वेश्चन गलत हुए तो आप पीछे हो जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको अगेंस्ट बेस्ट ऑफ लक, जो पीसीएस दे रहे हैं, बाकी और भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आगे से फिर रणनीति करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।